गाजियाबाद की एक कॉलोनी स्टॉल पर सब्जी नहीं तलवारें सजी हुई थी। नारे लग रहे थे, डरना मत, हम इसे चलाना सिखाएंगे। महिलाओं के हाथ में भी फरसा था और जैसे ही पुलिस पहुंची अचानक मच गई भगदड़। सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश में अब हथियारों की राजनीति सड़क पर उतर आई है और क्या गाजियाबाद सिर्फ शुरुआत है? आइए आपको बताते हैं क्या हुआ है गाजियाबाद में। सोमवार को गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने खुलेआम तलवारों और फरसों का प्रदर्शन किया। स्टॉल लगाए गए, धारदार हथियार सजाए गए और लोगों को मुफ्त में तलवारें बांटी गई। कुछ कार्यकर्ता तो घर घर जाकर हथियार सौंपते दिखे और ये कहते हुए भी दिखे कि अगर कोई बहन बेटी पर बुरी नजर डाले तो इसका इस्तेमाल करो। डर का नैरेटिव बांग्लादेश का हवाला। इन कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों का, खास तौर पर दीपू दास की हत्या का हवाला दिया। उनका दावा था यही मानसिकता यहाँ भी घूम रही है, इसलिए हर हिंदू के घर में अस्त्र और शस्त्र दोनों होना चाहिए। यानी पड़ोसी देश की घटनाओं को आधार बनाकर स्थानीय डर फैलाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस पहुंची, मची भगदड़। जैसे ही सूचना मिली, तीनों थानों की पुलिस, एसपी फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस की गाड़ियां देखते ही स्टॉल छोड़कर लोग भागते हुए दिखे। बड़ी संख्या में तलवारें बरामद की गई। 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 16 नामजद, 20-25 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। संगठन का क्या दावा है? हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी, जो मौके पर मौजूद नहीं थे, उनका बयान भी आया है। उनका कहना है 250 घरों में तलवारें पहुंचाई गई हैं। सरकार शस्त्र लाइसेंस नहीं दे रही, इसलिए हम आत्मरक्षा के लिए ये सब कर रहे हैं। संगठन के प्रदेश मंत्री ने भी कह दिया है कि जिम की तरह शस्त्र चलाने की भी हम अब ट्रेनिंग देंगे। यानी अब सवाल उठता है कि क्या ये आत्मरक्षा है या समानांतर मिलिशिया की सोच? अब आपको बताते हैं यूपी में ये पैटर्न कैसे फैल रहा है। ये पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ महीनों में धार्मिक आयोजनों में हथियार का प्रदर्शन होता आया है। सोशल मीडिया पर तलवारों की वीडियो लगातार वायरल होती आ रही हैं। बांग्लादेश जैसी स्थिति का बार बार जिक्र किया जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि डर और पहचान की राजनीति दोनों को जोड़कर सोशल मीडिया के जरिए इसे तेजी से फैलाया जा रहा है। कानून हाथ में लेने की कोशिश भी की जा रही है। ये सब कुल मिलाकर लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा बनता जा रहा है। पुलिस का स्टैंड क्या है ये भी आपको बता देते हैं। एसपी अतुल सिंह ने साफ कह दिया है कि कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत किसी को भी नहीं है। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी। मुख्य आरोपी फिलहाल फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। अब सवाल सिर्फ गाजियाबाद का नहीं है। सवाल ये है कि क्या डर फैलाकर हथियार बांटना सुरक्षा है या फिर समाज को हिंसा की ओर धकेलना है? कानून कहता है कि सुरक्षा का अधिकार तो है, लेकिन हथियारों की खुली राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब देखना होगा कि क्या ये मामला यहीं थम जाएगा या फिर यूपी के दूसरे इलाकों में भी ऐसी तस्वीरें दोहराई जाएंगी। इस खबर में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.